हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स देखेंगे। उसका आज हम चैप्टर 9 देखने वाले हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का बेसिक समझाऊँगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशंस को समझेंगे कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, x+3, 2y-5, 3x²। तो ये सब क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x+3 जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपको कितनी टर्म्स नज़र आ रही हैं? इसमें आपको यहाँ पर दो टर्म्स नज़र आएंगी, x एंड 3, ओके, जो कि साइन से सेपरेट होती हैं। जब भी एक एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म लिखी जाती है, तो अगर उसके बाद दूसरी टर्म आती है तो उसके बीच में कोई ना कोई साइन ज़रूर आता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। ओके, तो प्लस माइनस का साइन वहाँ पर आएगा टर्म्स में, और वो आपका एक पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं x+3, तो यहाँ पर टू टर्म्स नज़र आ रही हैं, x एंड 3। उसी तरह 2y-5 में आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, 2y एंड -5, ओके। और 3x² में आपको सिंगल टर्म नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड टर्म कोई भी नहीं है, ओके। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक आपके हैं मोनोमियल, एक हैं आपके बाइनोमियल, एक हैं आपके ट्राइनोमियल। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम दो से ज़्यादा टर्म वालों को पॉलिनोमियल कैटेगरी में मानते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स मतलब जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। तो जिसमें भी अगर दो से ज़्यादा टर्म्स हैं तो हम उनको पॉलिनोमियल कैटेगरी में मानते हैं। तो ट्राइनोमियल हो गया, चाहे वो 4 टर्म्स वाला हो गया, 5 टर्म्स वाला हो गया, सभी को हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ओके। फर्स्ट टर्म जिसमें सिंगल टर्म होती है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल। एक बार इसको अच्छी तरह और समझ लेते हैं। ओके, तो सिंगल टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल x है, 2y है, 3x है, तो ये क्या कहलाते हैं? मोनोमियल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोमियल्स। हिंदी में कहेंगे एक पदीय व्यंजक। एक पदीय, एक पद जिसका एक पद होता है, सिर्फ सिंगल टर्म होती है, एक पदीय या एक पद भी हम कह सकते हैं। तो मोनोमियल्स या एक पद जिसमें सिंगल टर्म हो, एक टर्म हो, वो आपके मोनोमियल्स कहलाते हैं, एक पद व्यंजक कहलाते हैं, एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक कहलाते हैं। उसी तरह अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2y+3 हो गया, 3x² + 2 हो गया, तो इसमें दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, एक तो 2y है, एक 3 है, एक 3x², एक 2 है। उसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल 3x-2 है, तो यहाँ दो टर्म्स है, एक तो 3x है और एक -2 की टर्म है। देखिए साइन का ध्यान रखना है, साइन का आपको ध्यान रखना है। जो भी टर्म का साइन हो वो उसके साथ बोलना है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा कि 3x² माइनस का 3x और प्लस का 2, ये एक ट्राइनोमियल है जिसमें तीन टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल, ठीक है। दो टर्म्स वाले क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल कहलाते हैं। दो टर्म्स वाले क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विपद। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? द्विपद कहते हैं, ठीक है। ये आपके ट्राइनोमियल्स होते हैं, त्रिपद होते हैं। ट्राइनोमियल्स यानी कि हिंदी में कहेंगे त्रिपद। तो अब देखिए, इसमें आपसे मैं पूछूंगा कि इस त्रिपद में, इस ट्राइनोमियल में 3x² - 3x + 2 में कितनी टर्म्स हैं? तो आप बताएंगे एक टर्म है 3x² की, एक टर्म है 3x की और एक टर्म है 2 की। आप ऐसे ही बताएंगे ना, पर आप क्या करेंगे कि 3x का साइन भूल जाएंगे। 3x के साथ साइन भी आपको बोलना है, 3x के आगे माइनस है तो टर्म बोलते समय उस टर्म का साइन आपको साथ में बोलना है। तो यहाँ पर तीन टर्म है, 3x², वो तो पॉजिटिव है, 3x जो कि नेगेटिव है इसलिए इसको नेगेटिव बोलना है, और 2 जो कि पॉजिटिव है तो सिंगल 2 आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर तीन पद आपको नज़र आ रहे हैं त्रिपदीय व्यंजक में। ट्राइनोमियल में आपको तीन टर्म्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे, उसमें इसी तरह के आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें एक होते हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है। हम वेरिएबल्स को समझते हैं सबसे पहले। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, x,
y हो गया, z हो गया, ठीक है, ये सब हम वेरिएबल्स मानते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, जैसे हिंदी में कहते हैं चर राशि। वैसे तो वेरिएबल का मतलब होता है जो कि बदलता रहे, परिवर्तित होता रहे, जिसकी एक वैल्यू फिक्स ना हो। और यहाँ पर हम जिसकी वैल्यू अननोन है उसको भी हम वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम वहाँ उसको चर राशि मान सकते हैं। अचर क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स यानी कि हिंदी में कहेंगे अचर राशि। तो अचर क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल x है, तो अब उसकी वैल्यू फिक्स हो गई 3, तो x इक्वल्स टू 3 हो गया। अब x की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू 3 ही रहेगी हमेशा, ये फिक्स्ड हो गई है। तो फिक्स्ड वैल्यू को हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है, जैसे 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 कब आएगा? जब x की वैल्यू 1 होगी। ये फिक्स है कि जब x की वैल्यू 1 होगी तभी इसका आंसर 1 आएगा। अगर हम 1 के अलावा कोई और वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर x क्या हो गया? अचर राशि हो चुकी है, अचर राशि हो चुकी है, मतलब सॉरी, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू हो चुकी है, अचर राशि हो चुकी है। x की वैल्यू क्या हो गई है? फिक्स हो गई है यहाँ पर। तो जब वैल्यू फिक्स हो जाए किसी भी वेरिएबल की तो फिर वो वेरिएबल नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? कांस्टेंट बन जाता है। तो एक्सरसाइज 1 में हम यही देखेंगे कि कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होता है उसे कॉफिशिएंट कहते हैं। कॉफिशिएंट क्या होता है? जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में है, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट यानी कि हिंदी में कहेंगे गुणांक, गुणा में अंक, ठीक है। जो अंक गुणा में है उसे कॉफिशिएंट कहते हैं, जो अंक मल्टीप्लाई में है, जो नंबर मल्टीपल है किसी वेरिएबल का, उसे गुणांक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेते हैं अपन, चलो यही इक्वेशन लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस जो भी था 2 था, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे पूछूंगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कौन है? 3 है। तो यहाँ 3 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह मैं पूछूंगा कि x का गुणांक बताओ, तो x के मल्टीपल में कौन है? 3, पर 3 किसका है? माइनस का 3 है। तो ध्यान रखना -3 जो है वो कॉफिशिएंट है किसका? x का। तो यहां पर दो कॉफिशिएंट हो गए, 3 और -3। इस इक्वेशन में 3 और -3 क्या है? कॉफिशिएंट है। दो क्या है? दो, ध्यान रखना, कॉफिशिएंट नहीं है, दो कांस्टेंट है, ये चर राशि है, कांस्टेंट हो चुकी है। वैसे कॉफिशिएंट तो चर राशि ही होती हैं, सॉरी अचर राशि ही होती हैं, मतलब कि जो वैल्यू फिक्स हो जाती है वो अचर राशि ही होती है। तो कॉफिशिएंट्स भी एक अचर राशि होते हैं, पर वो मल्टीपल में है तो उनको हम कॉफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल टू अकेला है, तो ये कौन सी राशि है? अचर राशि है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है। तो हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं, उसमें भी इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो गुणांक आपने समझ लिया, कॉफिशिएंट्स आप क्या होते हैं वो आपने समझ लिया, और आपने ये भी जान लिया कि भाई एक पद क्या होता है, दो पद क्या होता है, त्रिपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। दो से ज़्यादा पदों वालों को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिसमें दो से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, तो हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं आज। ओके, एक्सरसाइज 9.1 में आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द कोफिशिएंट्स। तो टर्म्स फाइंड आउट करनी है, अपन को आइडेंटिफाई करनी है, और उसके कोफिशिएंट, टर्म्स के कोफिशिएंट्स को हमें आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5xy स्क्वायर माइनस 3zy। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको नज़र आ ही रहा है कि ये जो टर्म्स हैं यहाँ पर 5xy स्क्वायर और 3zy, ये टर्म्स हैं, माइनस का 3zy यहाँ पर ये टर्म्स हैं। उनके कोफिशिएंट्स कौन है? जो कि इनके मल्टीपल में है, जैसे 5 और 3, -3, ये इनके कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 + x स्क्वायर में x और 1x एंड x स्क्वायर, ये तीन टर्म है यहाँ पर, 1, x स्क्वायर, और इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं? तो x कोफिशिएंट्स होते क्या हैं? जो कि वेरिएबल की मल्टीप्लाई में होते हैं। यहाँ पर वेरिएबल x है, तो x की मल्टीप्लाई में कौन है आप बताइए? तो x स्क्वायर में देखो, पहले x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, x के मल्टीपल में कुछ भी नहीं लिखा तो 1 मानेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं अपन अच्छी तरह से। क्वेश्चन आपको दे रखा है 5xy स्क्वायर माइनस 3zy स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टर्म्स क्या हो गई? यहाँ पर टर्म्स हो गई आपके साथ 5xy स्क्वायर, ये पूरी एक टर्म कहेगी, ये पूरी एक टर्म है।
साथ ही साथ -3ZY², ये भी एक टर्म है यहाँ पर। तो यहाँ दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, 5xyz² एंड -3zy², ये दो टर्म्स है। अब कोफिशिएंट्स क्या हैं? तो जो वेरिएबल, ये तीनों वेरिएबल हैं, आप देख सकते हैं, ये भी वेरिएबल है zy²। तो वेरिएबल के मल्टीपल में कौन है? वेरिएबल के मल्टीपल में कौन है? वो कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ कोफिशिएंट्स हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स यानी कि गुणांक क्या हो जाएंगे? 5, -3। ओके, टर्म हो गई 5xyz² एंड -3zy² एंड कोफिशिएंट्स हो गए 5, -3। उसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको इस तरह से दे रखा है 1 + x + x²। तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये तीन टर्म्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, 1, x, x², ये तीन टर्म्स, एक ट्राइनोमियल है। ये क्या है? एक ट्राइनोमियल है। तो यहाँ तीन टर्म्स नज़र आ रही हैं। उसी तरह कोफिशिएंट्स पूछे हैं तो कोफिशिएंट्स होते हैं मल्टीपल में। जो वेरिएबल कौन है? x और x², दो मल्टीपल है। अब यहाँ पर आप इक्वेशन में देखो तो x² के मल्टीपल में कोई भी नंबर नहीं लिखा और यहाँ x के मल्टीपल में भी कोई नंबर नहीं लिखा, तो हम 1 मानेंगे। तो कोफिशिएंट्स क्या हो गए? कोफिशिएंट्स आपके पास हो गए 1, 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x² के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा। मल्टीपल में जो भी नंबर x के साथ होगा ना, x, y, z के साथ जो भी नंबर हो वो कोफिशिएंट, वो गुणांक कहलाता है, जो गुणा में है, जो मल्टीप्लाई में है। तो x² के मल्टीपल में कोई भी नंबर नहीं है साथ में लिखा हुआ, तो यहाँ 1 मानेंगे। उसी तरह x के मल्टीपल में कोई नंबर नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो 1, 1 इज द आंसर। ओके, इसी तरह यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दे रखा है 3 - PQ + QR - RP। तो यहाँ पर आपको पता चल ही रहा है कि कितनी टर्म्स हैं। यहाँ पर 4 टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, 3, -PQ, QR, -RP। उसी तरह यहाँ कोफिशिएंट्स क्या होंगे? तो देखिए, कोफिशिएंट्स होते हैं जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में हैं। यहाँ पर वेरिएबल PQ, QR और RP हैं, तो उनके मल्टीप्लाई में आपको कोई भी नंबर नज़र नहीं आ रहा, तो 1, 1 लिखना है। पर ध्यान रखना, PQ का साइन माइनस है तो इसका कोफिशिएंट -1 होगा, QR का साइन पॉजिटिव है तो इसका कोफिशिएंट +1 होगा, और RP का साइन नेगेटिव है, इसका कोफिशिएंट -1 होगा। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x/2 + y/2 - xy आपको दे रखा है। तो यहाँ पर x/2, y/2 एंड -xy, ये तीन टर्म बन जाएंगी, x/2, y/2, -xy। उसी तरह कोफिशिएंट पूछे जाएंगे तो x/2 के आगे क्या लिखा हुआ है? 1/2। इसको ध्यान से देखिए आप, आपको ये इक्वेशन इस तरह लिखी हुई है, x/2 + y/2 - xy, है ना? इस तरह से समथिंग लाइक दिस इक्वेशन आपको दे रखी है। तो यहाँ देखिए तीन टर्म है, x/2, y/2 एंड -xy। x/2, y/2, -xy, ये तीन टर्म बन गई। बट वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो कि मल्टीप्लाई में होते हैं। तो x के मल्टीप्लाई में कौन है? x के मल्टीप्लाई में ध्यान से देखिए 1/2, y के मल्टीप्लाई में 1, यहाँ 1 मान सकता हूँ x के आगे। तो x के मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1/2 और 1/2 दे रखे हैं। तो कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे आपके? कोफिशिएंट्स हो जाएंगे 1/2, 1/2। देखो x/2 है ना, तो x का कोफिशिएंट 1/2 हो गया, y/2 है तो y का कोफिशिएंट 1/2 हो गया, और xy का कोफिशिएंट कौन है? देखो xy के आगे कुछ भी नहीं लिखा है पर साइन नेगेटिव है, तो हम 1 मानेंगे, तो -1। तो -1 क्या हो जाएगा? xy का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो 1/2, 1/2, -1, ये क्या हो गए? यहाँ पर कोफिशिएंट्स हो गए, और x/2, y/2 एंड -xy, ये तीन टर्म्स हो गई। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। उसी तरह ये भी आपको दे रखा है 0.3a, 0.6ab, 0.5ab। अब आप बता सकते हैं कि कितनी टर्म्स हैं? यहाँ तीन टर्म्स हैं, 0.3a -0.6ab एंड कॉमा करके -0.5b। कोफिशिएंट्स पूछें तो a के मल्टीपल में कौन है? यहाँ पर 0.3 है, ab के मल्टीपल में कौन है? 0.6 है, b के मल्टीपल में कौन है? 0.5 है। तो 0.3, 0 माइनस का 0 पॉइंट, ध्यान रखना 0.6 के आगे नेगेटिव है तो कोफिशिएंट में आप लिखोगे -0.6। तो 0.3, -0.6, 0.5, ये क्या कहलाएंगे? इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे। अब यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल है। मतलब पॉलिनोमियल्स कैटेगरी में आपको पता है कि ये तीन आते हैं, मोनोमियल्स आते हैं, बाइनोमियल्स आते हैं, ट्राइनोमियल्स आते हैं। एक पद वाला, दो पद वाला और त्रिपद वाला। तो एक पद, द्विपद, त्रिपद। तो ध्यान रखना, जिसमें सिंगल टर्म होती है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म है उसे मोनोमियल कहते हैं, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल।
तो आप देख सकते हैं पहला x प्लस वाई, यहाँ पर दो टर्म्स नज़र आ रही हैं तो ये बायनोमियल हो गया। हज़ार, थाउजेंड में सिर्फ एक टर्म है, देखिए एक टर्म है, उसके आगे कोई टर्म नहीं है तो वन, यानी कि मोनोमियल। x प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरी इक्वेशन दे रखी है आपको, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर भी दे रखा है। तो यहाँ कितनी टर्म है, एक दो तीन चार, चार टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल कहेंगे इसको हम, ठीक है। और यहाँ पर कॉफिशिएंट्स आपसे पूछे हैं, मान लो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर का कॉफिशिएंट पूछ लें तो 1,1,1,1, ये क्या हो जाएंगे, इसके कॉफिशिएंट्स हो जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं, एक दो तीन, तो तीन टर्म वाला क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल। यहाँ दो टर्म नजर आ रही हैं, 2y एंड -3y², तो ये बायनोमियल है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक बड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो यहाँ चार टर्म नजर आ रही हैं, तो चार टर्म वाले को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल ही कहेंगे। मोस्ट ऑफ द हम तीन से ज़्यादा टर्म वालों को हम पॉलिनोमियल कैटेगरी में मान सकते हैं। पॉली मतलब बहुत सारी टर्म्स, तो चार टर्म वालों के लिए कोई अप्रोप्रिएट कोई नेम नहीं है उस इक्वेशन का, उसको हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे, ठीक है। ओके, तो मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल ही यहाँ पर फाइंड आउट करने थे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज। तो थ्री कैटेगरीज में मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मतलब कि मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाला, बायनोमियल मतलब दो टर्म वाला, और ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म वाला। तो जिसमें भी तीन से ज़्यादा टर्म्स है ना, जिसमें भी तीन से ज़्यादा टर्म्स हैं, वो इस तीन कैटेगरी में फिट नहीं होगा। तो जो चार टर्म वाले थे, जैसे यहाँ पर था एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला पूरा आप देख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाला, 1 मिनट, ये आप देख सकते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर, ये पूरा का पूरा क्या है, पॉलिनोमियल है। ये ट्राइनोमियल कैटेगरी और मोनोमियल और बायनोमियल कैटेगरी में नहीं आता। उसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये भी क्या है, इस कैटेगरी में फिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात हो रही है मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल की। ओके, अब ऐड द फॉलोइंग है, तो ऐड द फॉलोइंग यानी कि हमें पॉलिनोमियल्स को, यानी कि हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर बायनोमियल्स आपको दे रखे हैं, AB माइनस BC, BC माइनस CA, CA माइनस AB, इनको हमें कैसे ऐड करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसके लिए वैसे तो दो मेथड होते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड एंड कॉलम मेथड, पर ध्यान रखना जिसमें हमें तीन को ऐड करना पड़े, चार टर्म्स, चार एक्सप्रेशंस को ऐड करना पड़े, तो वहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल मेथड ही लगाएंगे। उसमें क्या होता है कि बस हम कॉमा हटा के प्लस का साइन लगा देंगे, और हम ध्यान रखना लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं आपस में, लाइक टर्म्स ही ऐड होंगी, लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होंगी। अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड नहीं होती, अनलाइक टर्म्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। अब ये लाइक और अनलाइक क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखिए जैसे एक टर्म है आपकी AB और एक टर्म है आपकी 3AB, तो ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि इनका वेरिएबल फिक्स है AB, तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो सकती हैं। तो अगर मैं AB में 3AB जोड़ूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 4AB बन जाएगा। उसी तरह अगर मैं 3AB में से AB को माइनस कर दूंगा तो वो 2AB बन जाएगा। तो ये क्या कहलाती हैं, लाइक टर्म्स। ये क्या है, लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, ये ध्यान रखना। उसी तरह अगर मान लो AB के साथ ऐसा कोई टर्म होता, AB और यहाँ पर 3AC होता। अब ध्यान से देखो AB और AC तो अनलाइक हो गए, यहाँ पर AB लाइक तो थे कम से कम, तो ये ऐड हो गए। बट यहाँ पर ध्यान रखना AB और 3AC ना तो ये ऐड होंगे ना ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अगर आप इनको ऐड करके लिखोगे भी तो AB प्लस 3AC ही लिखना पड़ेगा, इसका कोई आंसर नहीं होगा। ध्यान रखना इसको 4ABC मत कर देना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर इक्वल्स टू लिख देंगे 4ABC, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये तरीका आपको नहीं करना है। ध्यान रखना अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड नहीं होती। ये कौन सी टर्म है, अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अनलाइक मतलब जो एक जैसी नहीं है, लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसी हैं। तो ये एक जैसी हैं AB और 3AB। नंबर्स हमेशा लाइक होते हैं, ध्यान रखना जितने भी नंबर्स होते हैं ना 3, 4, 5, ये सब लाइक ही माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, लाइक माने जाते हैं। पर हाँ नंबर के साथ कोई ऐसा अननोन वेरिएबल है तो ये क्या कहलाएंगे, फिर अनलाइक कहलाएंगे। ये कभी भी ऐड नहीं होंगे, ध्यान रखना। x प्लस 3 ही लिखा जाएगा या फिर x माइनस 3 ही लिखा जाएगा इसको, इसका कोई आंसर नहीं बनेगा जब तक कि हमें x की वैल्यू पता ना हो। तो अब मैंने आपको तरीका बता दिया है कि लाइक के साथ लाइक ही ऐड होगा। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। लाइक के साथ लाइक ऐड होता है, लाइक के साथ लाइक सब्ट्रैक्ट होता है। हाँ मल्टीप्लाई का रूल अलग है थोड़ा सा। मल्टीप्लाई में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3AB को आपको मल्टीप्लाई करना है 2AC के साथ। तो अब देखिए 3AB मल्टीप्लाई बाय 2AC,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। पहले नंबर को करो, 3 2 जा 6। अब यहाँ देखो कि सेम सेम कौन आ रहा है, ए और ए। तो ए कितनी बार आया, 2 बार आया ना। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर, जब बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो उसकी पावर्स जुड़ जाती हैं। तो ए की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कितनी हो गई, 2 हो जाएगी पावर। बी और सी इनको आपको ऐसे साथ में लिख देना है, ठीक है। तो A6A² BC, ये मल्टीप्लाई का रूल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे 3A को 2B से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6 कर दूंगा। पहले मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। पहले 3 2 जा 6 और AB जैसा लिखा है वैसा लिख दो बस। और देख लो एग्जांपल, जैसे 4AB को मुझे मल्टीप्लाई करना है 5CZ से, है ना। तो यहाँ पर पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20। अब ABCZ जैसे लिखे हैं वैसे लिख दो, बस खत्म, ठीक है। तो ये आपको तरीका आना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई में अपन देखेंगे। अभी हम एडिशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.1 का, मतलब कि एडिशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, AB माइनस BC कॉमा करके दे रखा है BC माइनस CA कॉमा करके CA माइनस AB। तो हमें इनको ऐड करना है, तो बस ये कॉमा हटा के प्लस का साइन लगा दो। AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। अब लाइक टर्म देखो, लाइक टर्म कौन सी हैं, देखो AB के साथ AB है तो एक जैसे ही आ गए, BC एक जैसे आ गए, CA एक जैसे आ गए। तो अब देखिए ध्यान से समझना, हमें AB के साथ AB का ऑपरेशन करना है, एडिशन जो करना है ना, AB के साथ AB को साथ में लिख लो, AB के साथ इस AB को साथ में लिख लो। तो AB, साइन का ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना। देखो AB लिख दिया ये वाला, इसके साथ में इस AB को लिख रहा हूँ तो माइनस का है यहाँ पर ये AB। अब यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का BC, तो ये दोनों तो साथ ही है, माइनस के BC के साथ प्लस का BC साथ में है, और माइनस के CA के साथ प्लस का CA साथ में है, ठीक है। अब देखिए AB में से AB गए, जब दो टर्म सेम हो और उनके साइन अलग अलग हो, ध्यान से सुनना, जब दो टर्म्स सेम हो और उनके साइन अलग अलग हो तो दोनों टर्म्स आपस में माइनस हो जाती हैं, आंसर 0 आ जाता है। देखो ये दोनों सेम है पर साइन अलग अलग हैं, ये कट गई, कैंसिल आउट हो गई। दोनों सेम है, साइन अलग अलग हैं, ये कैंसिल आउट हो गई। तो ये सब कुछ सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। AB में से AB गया, AB माइनस AB गया, ये BC माइनस BC गया, CA माइनस CA गया, सब चले गए। सेम में से सेम माइनस होता है, आपको पता है, 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0 ही आएगा ना। उसी तरह अगर AB में से AB को घटाओगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जब दो टर्म सेम हो और उनके साइन अलग अलग हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है और आंसर 0 आता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ये वाला, A माइनस B प्लस AB, B माइनस C प्लस BC, C माइनस A प्लस AC। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, A माइनस B प्लस AB, B माइनस C प्लस BC और C माइनस A प्लस C AC, A माइनस B माइनस C और C माइनस A। इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लाइक टर्म्स देख लेनी है। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, A माइनस B प्लस AC, B माइनस C प्लस BC और C माइनस A प्लस AC। अब इसको हमें ऐड करना है, तो कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। तो देखिए A माइनस B प्लस AC, कॉमा हटा के प्लस लगा दो, B माइनस C प्लस BC, कॉमा हटा के प्लस लगा दो, C माइनस A प्लस AC। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स देख लो, लाइक कौन कौन सी टर्म्स हैं। देखो AC और AC सेम है, A और A सेम है, B और B सेम है। उसी तरह C और C भी सेम है, और BC के साथ BC का कोई पेयर यहाँ पर बच नहीं रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखो A के साथ A का पेयर है, तो A और A का साइन सेम है, तो अलग अलग है पर टर्म सेम है, तो ये कट जाएंगी। A माइनस A 0 हो जाएगा, तो A से A को कैंसिल कर दो, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है पर टर्म सेम है। उसी तरह B भी माइनस की है, यहाँ B प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। C यहाँ पर देखिए, C भी माइनस का है यहाँ पर और C प्लस का है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पर आप देखिए AC और AC ये दोनों टर्म सेम हैं, बट इनका साइन भी सेम है, तो ये जुड़ जाएंगी। देखो दो टर्म जिनका साइन सेम हो
और दोनों सेम हो टर्म्स तो वो जुड़ जाती हैं। तो AC और AC कितने हो गए? 2AC हो गए। क्या हो गए? 2AC। उसी तरह यहाँ पर देखो बच गया कौन? हमारा BC अकेला बच गया। BC के साथ किसी का भी पेयर नहीं है, तो BC यहाँ अकेला बचा हुआ है, उसको लिख लो बस। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2AC प्लस BC। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको क्या करना है, घर में प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, आगे वाले क्वेश्चंस की। अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताऊंगा। आज मैं आपको होमवर्क देता हूं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन का। जिन जिन स्टूडेंट से हो रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये पहले अटैम्प्ट में ही हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देखना ध्यान से। बस यहाँ पर कॉमा हटा के प्लस लगा देना। दो ही टर्म, यहाँ पर दो ही एक्सप्रेशंस हैं, 2p² q² -3pq और 5 + 7pq -3p² q²। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका सॉल्यूशन बताऊंगा और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।